आज से हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के लेखन का इतिहास। भारतीय दृष्टि से हम दो प्रकार से इतिहास को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक और दूसरा आदर्शवादी। इनमें हम पढ़ेंगे महापुरुषों की गाथा, सामाजिक संत, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज और नीतिपरक उपदेश पर बल देते हैं। तो आगे चलते हैं। साहित्य में सत्यशिव सुंदर की प्रधानता थी। विदेशी लेखन परंपरा यथार्थवादी दृष्टि से घटनाएं पर बल देते थे और गणवेशना तर्क पर आधारित होता था। आगे देखते हैं। इतिहास और अतीत। इतिहास क्या होता है या इतिहास किसे कहते हैं? तो उत्तर है उस बीती हुई घटना को जो एक बड़े समाज में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव कर दिया हो, उस घटना को इतिहास कहते हैं या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अतीत किसे कहते हैं या अतीत क्या होता है? तो जो कुछ भी बीता हुआ किसी भी समय को अतीत कहते हैं या जो समय बीत गया है उसे अतीत कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किसने शुरू की? तो उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन गार्सा दा तासी ने सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखना शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनके द्वारा लिखने की पद्धति वर्णानुक्रम में, अर्थात कवि और उनकी रचना के वर्ण के शुरुआती वर्ण उनको क्रम में रखा जाता है। जैसे गार्सा दा तासी की पुस्तक का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। 3 संस्करण में प्रकाशित हुई। पहला संस्करण है 1839 तथा 1847। इस दोनों ईस्वी में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसी पुस्तक को 2 लेखकों ने अनुवाद किया। पहले हैं करीमुद्दीन उर्दू भाषा में सन 1848 ईस्वी और तथा दूसरे लेखक हैं लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया। लेखन वर्ष था 1952 और प्रकाशन वर्ष था 1953। किनके द्वारा? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। इसी पुस्तक को रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह नाम दिया। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य लेखन 4 प्रकार से लिखा गया है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति और चौथा है विधेयवादी पद्धति। अब देखते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति को गार्सा दा तासी ने लिखा और कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा। वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा और विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। चलिए इनके बारे में एक एक करके। पहला समय है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्ण क्रम के अनुरूप कवि और उनकी रचना संग्रह। तो देखते हैं। लेखक हैं गार्सा दा तासी। इनके पुस्तक का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस्तवार का मतलब है इतिहास, लिटरेचर का मतलब है साहित्य, हिंदुई का मतलब है हिंदी और हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदुस्तान, जो उस समय हिंदी उर्दू का एक मिश्रित भाषा था। उस समय मुस्लिम लोग इसे प्रयोग करते थे। आगे है, इस पुस्तक में फ्रेंच भाषा
लिखी गई है, यानी यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। पुस्तक के 2 भाग हैं। पहला भाग है 2 संस्करण में आए, 1839 तथा 1847, यानी पहला भाग 2 संस्करण में आया और तथा दूसरा भाग है 3 संस्करण में आए, 1870, फिर 1870 तथा 1871। अब देखते हैं इस पुस्तक के 2 भाषाओं में अनुवाद हुआ, हिंदी और उर्दू। यह पुस्तक 2 भाषाओं में अनुवाद किया गया, हिंदी और उर्दू। करीमुद्दीन ने उर्दू में अनुवाद 1848 ईस्वी में किया। पुस्तक का नाम रखा तज़किरा-ए-उमरई। आगे देखते हैं। इसने कवियों की संख्या 108 बताई। उर्दू भाषा के कवि कितने थे? 108 तथा हिंदी भाषा में कवियों की संख्या 62 बताई। किसने बताई? करीमुद्दीन ने। आगे देखते हैं। दूसरे हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुवाद किया 1952 ईस्वी में। इस पुस्तक का नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास। इन्होंने कवियों की संख्या 62 बताई हिंदी भाषा में, तथा इस पुस्तक में कवियों की संख्या फ्रेंच भाषा में 738 थे। 72 कवि हिंदी के और 666 कवि उर्दू भाषा में थे। 1837 ईस्वी में हिंदी उर्दू का विवाद हो जाता है। पंजाब के लेखक या कवि नवीन चंद बाबू उर्दू को आशिकी भाषा कहते हैं। किस सन में? 1837 ईस्वी में नवीन चंद बाबू ने उर्दू भाषा को आशिकी भाषा बताते हैं। अगला देखते हैं। गारसा द तासी पुस्तक को हिंदी साहित्य पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। यानी ये जो गारसा द तासी ने पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक को हिंदी में साहित्य में स्थान नहीं मिला।